भी आपके ओवरहेड्स रिलेटेड हैं मशीन से, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। अगर आपको सर्विस कॉस्टिंग याद है, उसका फॉर्मेट, तो ये कुछ वैसा ही है, ठीक है? देखो उसमें हम डिवाइड करते थे फिक्स्ड एंड स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस में, वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो यहाँ भी हमने वैसे ही डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आपके फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस हो गए, जिसमें आपका ओवरऑल अगर जितना भी प्रोडक्शन करो ये चीज जो है आपका फिक्स्ड रहेगी, रेंट फिक्स रहेगा, लाइटिंग, इंश्योरेंस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है? या इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो आपको जज करना पड़ेगा क्या फिक्स्ड है क्या वेरिएबल है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है? तो फिक्स चार्जेस, फिर उन सबका टोटल किया, यहाँ पे टोटल किया, जितने भी आपके इफेक्टिव मशीन आवर्स है, टोटल को इफेक्टिव मशीन आवर्स से डिवाइड कर दोगे तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आ जाएगा, वो आपके आउटर कॉलम में होगा, ठीक है? अब जरा एक बार यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ लिखा है पर एनम और यहाँ लिखा है पर आवर, क्योंकि हमने ये बोला था कि मशीन, हमें मशीन आवर रेट हम कैसे निकालते हैं, एक मशीन जब 1 घंटा चलेगी तो कितनी कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है? तो पर आवर के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए फॉर्मेट में पर आवर के हिसाब से आपको निकालना है। जो पर एनम लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको जो फिगर्स दी हैं मंथली दी हो या क्वार्टरली दी हो, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने रैंडम मतलब पर एनम लिख दिया है। ये पर एनम आपका पर मंथ या क्वार्टरली या 6 मंथ्स के हिसाब से जो भी डेटा है क्वेश्चन में उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैंने पर एनम लिख दिया है, फॉर्मेट में कुछ तो लिखना ही था तो पर एनम लिख दिया। अब जो मैंने आपको ऊपर जो चार्ट बना था, इसमें लिखा था ना ये कंबाइंड वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू, उसका मतलब है, देखो फिक्स चार्जेस में लिखा है कंबाइंड वैल्यू, तो उसका मतलब है यहाँ पे जब आप पर आवर का रेट निकालोगे, वो फिक्स चार्जेस का कंबाइंड निकालोगे। ऐसे नहीं निकालना है कि रेंट का पर आवर, लाइटिंग का पर आवर, इंश्योरेंस का पर आवर अलग अलग करके नहीं निकालना हमें, ठीक है? हम पर एनम निकालेंगे, उसका टोटल करेंगे, इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, तो आपके टोटल स्टैंडिंग चार्जेस या टोटल फिक्स चार्जेस जो हैं वो पर आवर निकल जाएंगे, वो आउटर कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है? वेरिएबल या मशीन एक्सपेंस में क्या लिखा था, इंडिविजुअल वैल्यू। इसका मतलब इस केस में आपको, मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस में आपको इंडिविजुअली पर आवर निकालना। तो डेप्रिसिएशन का पर आवर के हिसाब से आउटर कॉलम में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर आवर आउटर कॉलम में, पावर का पर आवर आउटर कॉलम में। फिर जब आप दोनों फिक्स्ड का पर आवर और वेरिएबल पर आवर ऐड कर दोगे तो आपका मशीन आवर रेट आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, मशीन आवर रेट निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू, रेंट दिया है, जर्नल लाइटिंग, पावर कंजम्पशन, डिटेल्स दी हुई हैं, रिपेयर्स, वर्कशॉप, सुपरवाइजर सैलरी, एस्टिमेटेड वर्क टाइम पर ईयर, और आपका सेटिंग। अब देखो इसमें ये एक स्टेटमेंट क्या दिया, सेटिंग अप टाइम विच इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। देखो हमने क्या बोला कि जो सेटिंग अप टाइम है होता है, उसको हम लेस करते हैं। ऊपर हमने देखा था, ऊपर हमने यहाँ पे हमने क्या बोला, मशीन आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीनरी, जिसमें सेटिंग अप टाइम भी था। लेकिन देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अनप्रोडक्टिव टाइम। तो अगर सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव है, यानी आप सेटअप कर रहे हो लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है या फिर आपका काम तो चल रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे लेस नहीं करेंगे। सिर्फ जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, जब मशीनरी बिल्कुल बंद है, स्विच ऑफ है बिल्कुल, ठीक है, उसको लेस करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि सेटिंग अप टाइम तो है, सेटिंग अप टाइम है लेकिन वो प्रोडक्टिव है, तो उस 200 आवर्स जो है वो हम लेस नहीं करेंगे, ठीक है? अंडरलाइन क्या किया हुआ है, मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 एरिया ऑफ वर्कशॉप। अब देखो हमें ध्यान रखना है कि हमने जो फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस डिवाइड किए हैं,
जो हमने चार्ट में डिवाइड किए उसका चार्ट का हेडिंग देखो मैंने क्या लिखा है, ओवरहेड्स रिलेटेड टू मशीन ओनली। ओवरऑल ओवरहेड्स नहीं लेने आपको फैक्ट्री के, जिस मशीन के बेसिस पे, क्योंकि हर एक मशीन का अपना अलग निकालेंगे, तो जिस मशीन का आप मशीन आर रेट निकाल रहे हो, सिर्फ उस मशीन से रिलेटेड ओवरहेड्स आपने लेना है कि टोटल ओवरहेड्स में उस मशीन का पार्ट कितना है। तो जो लाइन अंडर ये स्टेटमेंट अंडरलाइन किया है, मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 एरिया ऑफ द वर्कशॉप, यानी जितने भी ओवरहेड्स हैं उसका 1/4 पार्ट ही इस पर्टिकुलर मशीन को डेडिकेटेड है। तो हर केस में हमें हर ओवरहेड में, जो कि अगर हमें ओवरऑल ओवरहेड दिए होंगे तो हम 1/4 कर देंगे। सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 ऑफ हिज टाइम। अब सुपरवाइजर भी सारा का सारा टाइम नहीं दे रहा है इस मशीन को, अपने टोटल टाइम का 1/3 दे रहा है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि जिस भी मशीन का आप मशीन आ रेट निकाल रहे हो, ओवरहेड हमें उस तक ही स्पेसिफिक रखने हैं जो कि उस मशीन के लिए डेडिकेटेड हो। अब जरा हम देखते हैं सॉल्यूशन। आपको मशीन आवर रेट निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके इफेक्टिव मशीन आवर्स कितने हैं वो निकाल लो। इफेक्टिव मशीन आवर्स हम कैसे निकालेंगे, मशीन का वर्किंग टाइम कितना था देखो, एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम मशीन का पर ईयर है 50 वीक्स। ठीक है, साल में 50 वीक्स जो है मशीन काम करती है, मशीन चलती है, और एक वीक में 40 आवर्स काम करती है। हम पर एनम के बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है, हम अगर देखें जहाँ पे भी, तो हमें ज्यादा जो है वो पर एनम दिया हुआ है। देखो रेंट भी पर एनम दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर एनम दिया है, पावर कंजम्पशन पर ईयर दिया है, कुछ हमें पर मंथ भी दिया है, लेकिन मंथ को हम ईयर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बजाय ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के, तो हम पर एनम के बेसिस पे चल लेंगे। तो जो हमारा फॉर्मेट है वहां पे हम पर एनम लिख देंगे। अगर हम इसमें मंथ के बेसिस पे चलते हैं तो फॉर्मेट में पर मंथ आ जाता, पर मंथ एंड पर आवर। अभी हमारे फॉर्मेट में आ जाएगा पर एनम एंड पर आवर। ठीक है, तो हमारे इफेक्टिव एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम हो गया 50 वीक्स है, 40 आवर्स काम किया, तो टोटल हो गया 50 इंटू 40 2000। अब अगर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स सॉरी इफेक्टिव मशीन आवर्स क्या होंगे, अगर क्वेश्चन में ये जो आपको सेटिंग अप टाइम दिया है, ये स्टेटमेंट होता सेटिंग अप टाइम विच इज रिगार्डेड एज अनप्रोडक्टिव, तो 2000 में से आप 200 लेस कर देते। लेकिन हमें यहाँ पे, या फिर ऐसे दिया होता सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव नहीं दिया होता तो भी हम लेस कर देते। ठीक है, उसको ये, और तब हम अजम्पशन दे देते कि सेटिंग अप टाइम जो है वो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन प्रोडक्टिव लिखा हुआ है, इसलिए हमारे इफेक्टिव वर्किंग इफेक्टिव जो आपके मशीन आवर्स हैं, वैसे वर्किंग आवर्स भी इसको बोल सकते हैं, वर्किंग आवर्स को हम कंसिडर करते हैं कि वो मशीन के वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव मशीन आवर्स भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे टोटल वर्किंग आवर्स हैं वही हमारे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स या इफेक्टिव मशीन आवर्स बन जाएंगे, क्योंकि सेटिंग अप टाइम जो है वो आपका प्रोडक्टिव है। अच्छा, ये ऑब्वियसली सेटिंग अप टाइम जो है या सर्विसिंग टाइम जो है वो टोटल टाइम के अलावा नहीं होता है। ऐसा नहीं करना है कि 2000 प्लस 200 और कर दो, वो नहीं, टोटल आपको दे रखा है 2000 जिसमें ये सेटिंग अप और ये सब इंक्लूड होता है, तीन जो हमने किया, सेटिंग अप, सर्विसिंग एंड सेटिंग ऑफ। ठीक है, तो वही हमारा इफेक्टिव मशीन आवर्स हो जाएगा। तो मशीन आवर्स निकाल लिए, अब हम चलते हैं मशीन आवर रेट निकालने पे। तो हम अपना फॉर्मेट देखेंगे। तो हमें सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस देखने हैं, तो क्वेश्चन में देखते जाओ। कॉस्ट ऑफ मशीन और स्क्रैप तो हम इसमें नहीं लेंगे, ठीक है, वो हमारा डेप्रिसिएशन में काम आएगा, फिक्स तो नहीं है। रेंट आ जाएगा, रेंट हमारा देखो 25,000 पर एनम दिया है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल रेंट है।
अब ये मशीन कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 1/4, तो इस मशीन के लिए 1/4 रेंट ही कंसिडर होगा, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। जर्नल लाइटिंग है 160 पर मंथ, अब पर मंथ है, इसको एनुअल में कन्वर्ट करना है तो इंटू 12 कर दिया, और जितना मशीन को डेडिकेटेड है 1/4 डिवाइड बाय 4 कर दिया। ठीक है, सारे ओवरहेड्स आपके मशीन के डेडिकेशन के हिसाब से आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 4000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू दी मशीन, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये 4000 पर एनम इसी मशीन के लिए डेडिकेटेड है, एलोकेटेड है, तो हमने 4000 लिखा। अगर लिखा होता एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4000 पर एनम, तब हम डिवाइड बाय 4 करते, लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस मशीन के लिए एलोकेटेड है, तो इसलिए हमने डिवाइड बाय 4 नहीं किया। फिर आपकी वर्कशॉप सुपरवाइजर की सैलरी, ये आपको पर मंथ दी होगी क्वेश्चन में, वर्कशॉप, हाँ 3000 पर मंथ दिया है, तो इंटू 12 करके पूरे साल का निकाल दिया। अब जो सुपरवाइजर है वो अपने टाइम का 1/3 इस मशीनरी पे डेडिकेट कर रहा था, तो उसकी सैलरी को हमने डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर एनम आ गए 22,730। हमें निकालना है स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, तो 22,730 को हमने मशीन आवर्स से डिवाइड कर दिया, इफेक्टिव मशीन आवर्स से, तो ये आपका आ गया स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। फिर हमें लेने हैं वेरिएबल या फिर मशीन एक्सपेंसेस। तो पहला था आपका डेप्रिसिएशन, मशीन की कॉस्ट थी 44,000, स्क्रैप वैल्यू थी 4,000, और मशीन की लाइफ थी 10 इयर्स, तो 44,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 10 करके तो डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, देखो मशीन एक्सपेंसेस हम हर एक का इंडिविजुअली पर आर के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो 44,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाय 10 करके आपका डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, तो उस डेप्रिसिएशन को मैं डिवाइड कर दूंगी इफेक्टिव मशीन आवर्स से 2000 से, तो आपका पर आवर का आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 2000 करके आपका 2 आ गया पर आवर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको बोला हुआ है 75% ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सीधा 2 का निकाल लो, 2 आपको पर आवर का दे ही रखा है। ठीक है, तो 2 आपको पर आवर का दिया ही हुआ है, तो उसी का आप अगर 75% करो तो वो भी पर आवर ही आएगा, तो सीधा 2 का 75% करके 1.5 पर आवर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया। अब पावर में देखो, पावर में क्या बोला है क्वेश्चन में, पावर कंजम्पशन क्या है, पावर कंजम्पशन है 20 यूनिट्स पर आवर एट ₹20 पर एवरी 100 यूनिट्स। ठीक है, 100 यूनिट्स की जो वैल्यू है आपका, पर 100 यूनिट्स की वैल्यू, वो आपके 20 पर आर है, ₹20 पर आर। इसका मतलब अगर मैं 20 को डिवाइड कर दूं 100 से, तो आपका रेट पर आर आ जाएगा, कितना अमाउंट पर आर लगेगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंजम्पशन हो रही है, 20 यूनिट्स। ठीक है, पर आर में 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है, ये देखो उसने 20 यूनिट्स पर आर बोला हुआ है, 20 यूनिट्स पर आर। ठीक है, तो इसलिए हमें वो 2000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे 20 इयर्स ओवरऑल होता पूरे टोटल आवर्स का, तब हम करते। ठीक है, तो 20 रुपीज डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स करके पर आवर का रेट आ गया, और एक आवर में कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो रही है, 20 यूनिट्स, तो आपकी 4 आ गया पावर का कंजम्पशन पर आवर के हिसाब से 4 रुपीज। ठीक है, तो इन सबको टोटल कर दिया, यानी जो भी आपके पर आवर के फिक्स चार्जेस थे प्लस पर आवर के मशीन एक्सपेंसेस, टोटल मशीन आवर रेट आ गया आपका 18.87। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।